नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। यार मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्लास 12 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में से पार्ट 2, मैथमेटिक्स का पार्ट 2 में पहला चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रल्स। मतलब हमारा टोटल सिलेबस में टोटल एंटायर 1 to लेकर 13 तक ये 7th चैप्टर है इंटीग्रल्स, वो देख रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है इंटीग्रल्स का, जिसमें हमने समझा है व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन, हम क्यों करते हैं और क्या होता है। तो उसका लास्ट पॉइंट था हमारा, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल डेरिवेटिव के बिल्कुल अपोजिट है। सो इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन, यही है आपका हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक आज का? इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हमने पहले वाला समझा है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स है ऐसे कि जो हमको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो इनके बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं और सिमिलैरिटी देखते हैं, क्या क्या होता है। तो उसमें हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन के लिए और डेरिवेटिव के लिए सेम ही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो गई सिमिलैरिटी। पहले डिफरेंसेस देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। राइट, वर्सेस लिखने से अच्छा है कि वर्सेस तो नहीं है एक दूसरे के, क्या बोल सकते हैं, इनवर्स है। इनवर्स मतलब क्या? बिल्कुल अपोजिट, तो वर्सेस ही हो गए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या क्या फर्क है, ये हमको जानना है सबसे पहले। तो सबसे पहला जो बेसिक जो आपको यूज होगा सबसे ज्यादा बार, वो है ये वाला डिफरेंस। जैसे डिफरेंशिएशन में मान लो कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू मान लो 11। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? 11 एक्स रेस टू 11 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इंटीग्रेशन में सॉरी डिफरेंशिएशन में पावर अर्लियर कितना था? 11, और डिफरेंशिएशन लेने के बाद पावर कितना हो गया? 10। राइट, 11 था और हो गया, ओरिजिनल 11 था, डिफरेंशिएशन लेने के बाद कितना हो गया? 10, मतलब 1 से कम हो गया। इंटीग्रेशन में बिल्कुल उल्टा होगा, 101%। कैसे होगा? तो जैसे इंटीग्रेशन में अगर मान लो यहाँ का नंबर छोड़ दो, कोएफिशिएंट छोड़ दो, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट हम ये 11 सामने लेते हैं और 11 सामने लेने के बाद यहाँ का पावर 1 से कम कर देते हैं। राइट, ऐसा समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, मान लो यही फंक्शन है एक्स रेस टू 11, तो यहाँ पे क्या होगा? पावर 1 से बढ़ेगा और हम यहाँ पे ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारा x रेस टू 11 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x रेस टू 12, 11 प्लस 1 पावर 1 से बढ़ रहा है और डिवाइडेड बाय 12 और प्लस c, ये आता है हमारा इंटीग्रेशन। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे आया। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस हो जाता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है। कितने से? 1 से। पावर 11 था, डिफरेंशिएशन लेने के बाद 10 हो गया। पावर 11 था, डिफरेंस इंटीग्रेशन लेने के बाद पावर 12 हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस क्लियर है, एक तो पावर यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे इंक्रीज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा वाला देखते हैं, सिमिलर टू दिस ऑल्सो, इसको इसके जैसा ही है। एक हमने एक फंक्शन लिया है हमारा, एनी नंबर रेस टू वेरिएबल अगर रहा तो हम उसका डिफरेंशिएशन क्या लेते हैं? जैसे ये वाला एक था हमारा, पहला वाला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा वाला डिफरेंस देखते हैं। दूसरा वाला डिफरेंस है हमारा, मान लो फंक्शन दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, कितना होता है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो जैसे ये वाला हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो 7 रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये हो जाएगा 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो हमने लॉग ए को मल्टीप्लाई किया है, लॉग 7 हो जाएगा इधर, क्योंकि ए का वैल्यू 7 हो गया। राइट, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा देखो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स है, तो जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव में क्या किया? ए रेस टू एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए किया। सिमिलरली यहाँ पे होगा हमारा ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए और प्लस सी, तो हमारा रहता ही है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये तो हमने
देखा है इसके पहले वाले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लो, जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाई देयर इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन और कैसे आया। तो यहाँ पे a रेस टू x का अगर डिफरेंशिएशन में मान लो इस टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो अगर यही रहता इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेस टू x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7 रेस टू x, और डिफरेंशिएशन में log ऑफ 7 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे log ऑफ 7 से, प्लस c तो रहेगा ही हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला में पर्टिकुलरली हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। फिर और ये हो गए दो स्पेसिफिक डिफरेंस, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं हमको आने वाले एक्सरसाइज 10 तक। पूरे 10 एक्सरसाइज है, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इजी चैप्टर है अगर आपका डिफरेंशिएशन हुआ है तो। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था उस वीडियो में, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको अपने आप इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर सिमिलरिटी देखते हैं, सिमिलरिटी या उसकी जगह पे हम इसको नाम देते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन में ये तो हो गया वर्सेस वाला, दो क्लियर कट, जहाँ पे डिफरेंशिएशन में जहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर, पहला वाला डिफरेंस। दूसरा वाला डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं 1 से, राइट। तीसरा है कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट सामने लेके मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे बढ़ा के डिवाइड करते हैं, तो एक दूसरे का उल्टा है। डिफरेंशिएशन में पहले सामने लेते हैं और उसके बाद में, मतलब फर्स्ट वी टेक द कोएफिशिएंट इन फ्रंट, कोएफिशिएंट जैसे हमने 11 लिया था, और उसके बाद में उसको रिड्यूस करते हैं। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, पहले इंक्रीज करते हैं और उसके बाद में डिवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस हमको समझना है वहाँ पे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। सिमिलरिटी क्या है देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एडिशन इज, देखो यहाँ पे पढ़ना कैसे है इसको, डेरिवेटिव ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। ये हमने पढ़ा है। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो मैथमेटिकली ऐसे अगर पढ़ोगे आप तो आपको मेमोराइज करने की, याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो कितना आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट किया पहली बार और प्लस साइन एज इट इज रखा, और दूसरे बार इस पे ऑपरेट किया। लेकिन मैथमेटिकली इसको रीड कैसा करना है, डेरिवेटिव ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये प्रॉपर्टी हो गई, इसको ही बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्यों बोल रहे हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि एक लाइन में अप्लाई हो रहा है डी बाई डी एक्स। एक लाइन में मान लो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स इस पे ऑपरेट हुआ, फिर प्लस डी बाई डी एक्स इस पे ऑपरेट हुआ। मान लो 3 फंक्शन रहते तो भी ये 3 बार ऑपरेट होता अलग अलग, राइट। 4 रहते तो भी 4 बार अलग अलग ऑपरेट होता, और यहाँ पे जो बीच में साइन है वो एज इट इज रहता। तो ये हमने एक्सटेंड किया था बहुत सारे फंक्शन के लिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं फंक्शन लिखता हूँ, मान लो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस के प्लस आई, मान लो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो ये सीधा ऑपरेट होगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ, पहले एफ ऑफ एक्स का लेगा, फिर जी ऑफ एक्स का, फिर एच ऑफ एक्स का, के ऑफ एक्स का, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इसी को बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इज इट एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेशन, तो हमारा आंसर है यस, इंटीग्रेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, और एक दूसरी चीज, यहाँ पे मान लो माइनस रहता, पहले प्लस के लिए देखा, तो यहाँ पे अगर माइनस रहता तो एक ही चेंज हो जाता, इधर माइनस हो जाता बस। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और किसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ अभी तक। डिफरेंशिएशन में जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, वैसे यहाँ पे बाय पार्ट्स आएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। मतलब 7.7 या 7.6 में हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके एक ये है कंसेप्ट है, वो वहाँ पे देखेंगे। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो
डिवीजन है तो क्या करना है वहां पे देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और सिर्फ ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सब्सट्रैक्शन इज सब्सट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेबल फॉर डेरिवेटिव। ये होगा डेरिवेटिव के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इनको लेता हूँ ब्रैकेट में डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी वैसे आप पढ़ ही सकते हो, जैसे इसको मैंने पढ़ा था वैसे इसको आप क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन। मैथमेटिकली पढ़ो तो बहुत पढ़ाई आसान लगने की मैथ्स की आपको। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, सिमिलरिटी देख रहे हैं आप। पहले हमने देखा डिफरेंसेस, अब सिमिलरिटी देख रहे हैं। सिमिलरिटी में डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सब डिफरेंशिएशन ऑफ सब्सट्रैक्शन इज सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या सब्सट्रैक्शन के लिए रहेगा, तो हमारा आंसर है यस। इंटीग्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन विल बी सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जहां पे प्लस है वहां पे हम माइनस भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहला वाला मेजर सिमिलरिटी बिटवीन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, ये वाला हमको हमेशा याद रखना है जब भी हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। तब बहुत सारे लोग हैं इनको ये पता ही नहीं रहता ये कैसे हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं लेकिन पता नहीं रहता। तो इसके पहले मेरा है कि यूज करने के पहले हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको अब पता चल गया एक पहला वाला सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी देखते हैं, मतलब ये जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेते हैं तब। दूसरा वाला तो बहुत आसान है और हमने बहुत बार यूज किया है। तो जैसे हमने ये लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट रहा तो हम क्या करते, कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के बाहर निकालते अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको एक अलग ही टर्म कंसिडर करते हैं हम। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मैथमेटिकली रीड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो 4 ई रेस टू एक्स है, तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 4 को हम बाहर निकालते हैं डेरिवेटिव साइन के, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, और ई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स कितना होता है, ई रेस टू एक्स, और ये 4 एज इट इज। तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो हम उसको बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन में भी सेम वैसा ही करना है, अगर कहीं पे भी कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम पहले बाहर निकालेंगे, किसके, इंटीग्रल साइन के। जैसे डेरिवेटिव में करते हैं वैसे इंटीग्रेशन में करेंगे। तो ये वाला एक हमने डिफरेंशिएशन के लिए देखा। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पे के टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, और के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कुछ नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, चाहे कोई भी रियल नंबर हो। अगर ये रियल नंबर है, के इज रियल नंबर, के टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा, के हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन में रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसे पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, मतलब अपनी भाषा में कांस्टेंट को बाहर निकालो। जैसे डेरिवेटिव में निकालते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकलेगा अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरह से हमने आज देखा है डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे और मेजर सिमिलरिटी थी जो हमको थ्रू आउट आवर लाइफ, थ्रू आउट एंटायर चैप्टर 4 वी हैव टू यूज दिस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंसेस और सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था वर्सेस। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, पहले वाले कंसेप्ट को आप रिवाइंड करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।